राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र जो है आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। देखो, लास्ट वीक वीडियो आपको मैं नहीं दे पाई, आज भी लेट हुई। रीज़न क्या है? वीडियो बनाने वाला कैमरामैन बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए मंडे को क्या स्थिति थी। देखो, यहाँ लड़ने को आप तैयार हुए हो, मौके ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या होगा कि आपके कोई भी प्रोसेस जो है वो पूरे नहीं होंगे। यानी कि कोई काम करना जाओगे चाहोगे तो वो नहीं होगा, कहीं जाने की अंदर से इच्छा हो रही है वो भी पूरी नहीं होगी। यानी कि आप बिल्कुल जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज़ जो है आपकी स्लो डाउन होती हुई दिखाई देती है। यानी कि हर काम में आपके वो थोड़ी धीमापन आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कोई एनर्जी नहीं है काम करने की, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप कहीं थोड़े से समझदार बनोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, थोड़ा ध्यान साधना करोगे, दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ईश्वर आपको साइंस दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पंगे लेने से बाज नहीं आओगे। यानी कि आप कुछ ना कुछ पुराने बातों को खुरेद खुरेद के निकालने की कोशिश करोगे। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए कंट्रोल करो, ध्यान लगाओ, अपनी सोच से बढ़कर कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लग रहा है हर किसी को निहाल करोगे, हर किसी को जवाब, हर किसी को, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको तड़ाक के जवाब दे देना, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ आपके अगेंस्ट बोल दिया तो उसे भी पूरी अच्छी तरह से आप जवाब दोगे कि भाई मेरे लिए इसने कैसे बैक बिचिंग करी या किस तरह से मुझे कोई बात करी। बहुत स्मार्ट बनोगे उस दिन, बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। यानी कि कोई भोलेपन से बात नहीं, एकदम चालाकी से बात करने की कोशिश करोगे। यानी कि दरिया दिखाओगे, मीठा और पानी पिलाओगे, खारा यानी कि होगा कुछ और दिखाओगे, ध्यान कहीं और भटकाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, आप इतना कर तो रहे हो, वेडनेसडे वाले दिन सारे कामों को करने की कोशिश कर रहे हो, छल कपट सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपका काम फिर भी कहीं ना कहीं अटका ही रहेगा। कोशिश करना कि अपना काम मेहनत करके निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आप इतनी तेज़ी दिखा रहे हो तब भी आपका कोई काम निकलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बात कर लेते हैं थर्सडे को आप डोमिनेट करते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप किसी को मिस करते हुए, अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे किसी की बहुत याद आ रही है, मैं उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा हूँ या कहीं परेशान हो रहा हूँ, कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो कोशिश है आप उस तरह से कर रहे हो रौब जमा के, ठीक है। तो रौब जमा के आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है। कोई भी बड़ी चीज़ है जिसको आप अचीव करना चाहते हो या कुछ उलझन में हो, किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ भी प्राप्त होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यानी कि नो इमोशनल बॉन्ड, नथिंग डूइंग, क्योंकि आप अपने एंड से भी जो है बड़े रूड और रफ बनते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके कारण जो है आपके जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हो दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देती है, नज़दीकियां नहीं। सोचने से कुछ नहीं होगा कि हाँ अब ये चीज़ें सब सही हो जाएंगी, मुझे थर्सडे तक भी कुछ चीज़ें आपकी सही प्लेस में फिट होती हुई दिखाई नहीं देती। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रूड एंड रफ जो है बिहेव कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी दिखानी शुरू कर दोगे कामों को करने के लिए, जबकि वो चीज़ें होंगी नहीं आपके सामने। यानी कि कुछ है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती का अपने आप को आप एकदम तेज़ी से भगा रहे हो कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा मैं कर लूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लगेगा मेरे को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा। तो आपका दिमाग जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उलझ जाएगा। देखो प्रभु, ये रायता तो आप ही ने फैलाया, ठीक है। तो आपने रायते को खुद ही आपको संभालना पड़ेगा और आप नहीं संभाल पाओगे। यहाँ मुझे लग रहा है आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे से तो बस का नहीं, मैं तो इतना वो कर लिया। यहाँ पे आप अननेसेसरली अपने ब्रेन को थका रहे हो, ठीक है। फिजिकली वो जो काम करने वाला है उस चीज़ को आप कर नहीं रहे, लेकिन हवाई घोड़े जो है आप लगातार दौड़ा रहे हो। यही चीज़ आप थर्सडे को कर रहे हो और यही चीज़ आप फ्राइडे वाले दिन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि यहाँ आप वहाँ भाग रहे हो जहाँ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग गलत रास्ते में गलत जगह पर मेहनत डाल देते हैं, और जहाँ एक्चुअली हमें उस समय मेहनत करने की ज़रूरत होती है हम वहाँ पे कोई अपना एफर्ट्स डालते ही नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उसके कारण सेकंड हाफ तक आपका दिमाग एकदम उलझ जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ।
तो यहाँ परेशानी जो है मुझे फ्राइडे वाले दिन आपके लिए दिखाई देती है, ठीक है? हो सके तो आप अपने कामों को सही तरीके से करने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको घर बैठ के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। किसी की हेल्थ जो है सही नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से काम के अंदर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे। उल्टा अगर कोई सही नहीं है घर पे या कुछ है, आपने ऑफिस में तो ये झूठ बोल कर के छुट्टी ले ली है कि भाई मुझे घर में कोई बंदा बीमार है और मुझे उसके लिए कुछ काम करना है, या मुझे कोई घर की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे वहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअल में आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि बीमार कोई है, आराम आप कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत अजीब सी चीज़ लग रही है मुझे। तो अपने कामों को घर के लिए तभी लेना अगर आप किसी की टेक केयर कर सको। अगर टेक केयर नहीं कर सकते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उल्टा फंस ही जाओगे। नहीं तो क्या करो, एक बहाना कर दो कि भाई ठीक है मुझे ऑफिस जाना है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते या नहीं कर, लेकिन यहाँ मुझे लगता है करना तो आपको चाहिए लेकिन आप करोगे नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कुछ ना कुछ आप पीस का मैसेज देते हो, यानी कि आप शांति चाहते हो और आप चाह रहे हो कि मैं भी हैप्पी रहूं और सब हैप्पीली सब चीज़ें हो जाएं, यानी कि बुजुर्गों के लिए मैं कुछ कर सकूं तो वो आप आउट ऑफ द वे जाके करते हुए दिखाई देते हो। कुछ आप अपनी बच्चे के लिए करना चाहते हो तो वहां पे आप करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके एफर्ट्स को कोई भी जो है देखेगा नहीं, यानी कि आपके एफर्ट्स को हर कोई नज़रअंदाज कर देगा। ये क्योंकि इस तरह से है कि आपका पास्ट बिहेवियर जो है वो वर्स्ट रहा, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने बिहेवियर को थोड़ा सही करो। मुझे लगता है उस दिन भी आप अकेलेपन में उदासी और अकेलापन आपको दिखाई देगा। आप अंदर ही अंदर अपने आप को एक अकेला इंसान समझ के अपने आप को ही कोसते रहोगे, अपने आप को ही परेशान। तो यहाँ शिव जी का जो मैंने आपको बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बताया हुआ उसको कर लो तो बेटर रहेगा। बाकी पूरे वीक का मैंने आपको बता दिया। अपने अंदर बहुत मेजर चेंजेस ले लेकर आओ, तभी आपके लिए चीज़ें जो है सही बैठेंगी। यहाँ पे गुरु मंत्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका साथ भी चाहते हो, आप यहाँ पर धन भी प्राप्ति चाहते हो, यानी कि ये तो हर कोई इंसान यही चाहता है कि हमें धन भी प्राप्त हो और सब हमें सपोर्ट भी करें। वो खुद आप किसी को सपोर्ट करो ना करो, लेकिन अपने लिए आपको सपोर्ट चाहिए पूरी की पूरी। यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 दिन जो है आप इसी तरह से थोड़ा अपने आप को ढालने में लगा दोगे और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में नहीं पड़ रही, यानी कि बहुत चीज़ें आपको उलझन भरी लग रही हैं। आप किसी भी रास्ते पे चल रहे हो, कहीं पर भी जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका मन जो है वो उलझ रहा है। जब आपका मन उलझ रहा है तो अपने मन को तो आपको खुद ही देखो, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष रहेगी। ये इस हफ्ते को ठीक करने के लिए आप अपने स्क्रीन सेवर पे भी माँ दुर्गा की जो है पिक्चर लगा सकते हो और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना करनी आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।